नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बात बार बार इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी साफ तौर पर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं साफ तौर पर दिख रही है। कभी बाबा का सहारा और कभी उनके सहारे लालू नीतीश से 2024 में निपटने की तैयारी, जो कभी लालू के साथ रहे, कभी नीतीश कुमार के साथ रहे। अव्वल तो प्रदेश अध्यक्ष ही आरजेडी के साथ भी रहे, जेडीयू के साथ भी रहे, लेकिन कई दूसरे नेताओं की बात भी हम करेंगे जिनके सहारे बीजेपी लालू नीतीश से निपटने की तैयारी कर रही है। बाबा के सहारे तो कर ही रही है, ये बात तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है। जिस तरह से पोस्टर बैनर लगाए गए और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा की आवभगत में लगे रहे। राजनीति के जानकारों का भी यही मानना है, हमारी राजनीतिक समझ भी यही कहती है। और बाबा जिस तरह से कह कर गए हैं, बाबा ने जिस तरीके से बयान दिया, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे वो ध्वजा फहराने की बात हो, तमाम तरह की बातें हो, तो बाबा को अभी साइड में करते हैं। बाबा पर खूब बात कर चुके हैं। सवाल यह है, और बड़ा सवाल यह है कि जो कहीं के नहीं रहे उनका साथ लेकर बीजेपी कहां की रहेगी। सर्वे से शुरू करते हैं। एक सर्वे आया जिसमें यह बात कही गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 वाली स्थिति बीजेपी की नहीं होगी। महागठबंधन का पलड़ा भारी होगा और महागठबंधन और एनडीए के बीच जो सीटों का फासला होगा वो बड़ा फासला होगा। महागठबंधन ज्यादा सीटें जीतेगी और इतनी ज्यादा सीटें कि बड़ा फासला होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए 40 में से 39 सीटें जीत गई थी, बीजेपी 17 सीटें और जेडीयू 16 सीटें। बहुत आसानी से यह बात कही जा सकती है कि 2019 के मुकाबले 2024 में तो यह नहीं होने जा रहा है कि एनडीए 40 में से 39 सीटें जीत ले। अब बीजेपी के साथ चाहे जो आ जाएं, उपेंद्र कुशवाहा आ जाएं, आरसीपी सिंह ने ज्वाइन कर लिया है, चिराग पासवान आ जाए, लेकिन एनडीए 40 में से 39 सीटें तो नहीं जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगी के नाम पर पशुपति पारस है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए सहयोगियों को जोड़ने की बेचैनी साफ तौर पर दिख रही है, हड़बड़ी साफ तौर पर दिख रही है। आनंद फानन में आरसीपी सिंह को ज्वाइन करा लिया गया है। आरसीपी सिंह के टीम के कई लोग, आरसीपी सिंह के ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर अजय आलोक ज्वाइन करते हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हुआ करते थे। जिस दिन आरसीपी सिंह ज्वाइन करते हैं उसी दिन सुहेली मेहता ज्वाइन करती हैं पटना में, और कल आरसीपी सिंह के एक और करीबी कन्हैया सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह के पास जाहिर है कोई विकल्प नहीं था। आरसीपी सिंह जेडीयू से दरकिनार किए गए, ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी, उनको जेडीयू छोड़नी पड़ी और उनके पास एकमात्र विकल्प था। वो आरजेडी के साथ जा नहीं सकते थे, महागठबंधन के साथ जा नहीं सकते थे। वहां नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार से अभी 36 का आंकड़ा आरसीपी सिंह का है। पार्टी बनाना मुश्किल है आरसीपी सिंह के लिए, पार्टी बनाना आसान काम नहीं होता और कई पार्टियों की स्थिति आप देख रहे हैं। पार्टी तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बनाई थी, जेडीयू में विलय करना पड़ा और जब वो जेडीयू में गए फिर उनको जेडीयू से बाहर आना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कमोबेश वही हुआ जो आरसीपी सिंह के साथ हुआ। जेडीयू से बाहर आने के सिवाय उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई रास्ता नहीं था, पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने फिर एक नई राजनीतिक दल बना ली है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी सीमित विकल्प है और या ऐसे कहें कि एनडीए के साथ जाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अकेले आप लड़ नहीं सकते, एकला चलो वाली सियासत बहुत कारगर साबित होती नहीं है चुनाव में। उपेंद्र कुशवाहा ये करके देख चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा नहीं, पप्पू यादव और तमाम दूसरे राजनीतिक दल जिनकी लिस्ट लंबी है वो एकला चलो की राह पर चलकर देख चुके हैं। चिराग पासवान भी उदाहरण है, उन्होंने भी 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। नीतीश कुमार को नुकसान तो पहुंचाया लेकिन खुद भी बहुत फायदे में नहीं रहे। हालांकि चिराग पासवान पर आरोप लगा कि एक अपरोक्ष रूप से गठबंधन था बीजेपी के साथ, अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन था बीजेपी के साथ और बीजेपी के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा और हराया। तो खैर हम बात कर रहे हैं उनकी
जो कहीं के नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी उनको साथ लेकर कहां की रहेगी। एक तरफ की तस्वीर क्या है? एक तरफ की तस्वीर यह है कि लालू यादव, नीतीश कुमार साथ हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता के अभियान में लगे हुए हैं। अब इसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी देखना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार का जो प्रयोग होगा या विपक्ष का जो प्रयोग होगा, गैर बीजेपी दलों का जो प्रयोग होगा, कितना सफल होगा वो देखना होगा। लेकिन बिहार में ये प्रयोग तो सफल हुआ है। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती तो तिलिस्म है और 2015 उदाहरण है। लालू यादव नीतीश कुमार साथ आए तो बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। तो एक तो उदाहरण है। तो सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के भरोसे, क्या आरसीपी सिंह के भरोसे, क्या चिराग पासवान के भरोसे, क्या मुकेश सहनी के भरोसे उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई सांसद विधायक नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से बाहर तब आए जब उनको दरकिनार किया गया। अभी उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, नया राजनीतिक दल बनाया है। अभी उनको साबित करना है, उनकी पार्टी को साबित करना है। 2024 का लोकसभा चुनाव अग्नि परीक्षा होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं, मौजूदा वक्त में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। और उनको बीजेपी अपने साथ लाकर निपटना चाहती है लालू नीतीश से, लालू नीतीश के दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के भरोसे पर कितना कारगर साबित होंगे वो देखना होगा। आरसीपी सिंह, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था, और आरसीपी सिंह के साथ जिन लोगों ने जो लोग जेडीयू में थे और आरसीपी सिंह के साथ रहे, जिन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है, उनके पास भी बहुत मुफीद विकल्प नहीं था बीजेपी के अलावा, तो वो बीजेपी में गए हैं। आरसीपी सिंह भी खुद सांसद नहीं है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और आरसीपी सिंह के साथ कोई बहुत मजबूत कुनबा नहीं है, 2-4-5 लोगों के अलावा। ऐसा नहीं कि बहुत कुनबा है, बहुत हुजूम है। और तत्कालिक तौर पर आरसीपी सिंह बीजेपी को बहुत फायदा दिलाते हुए दिख नहीं रहे हैं। इतना जरूर है कि आरसीपी सिंह ने जब जेडीयू छोड़ी थी तो कई तरह की बात सामने आई थी कि जेडीयू तोड़ सकते हैं आरसीपी सिंह, विधायक सांसद आरसीपी सिंह के साथ हैं। ऐसा हुआ नहीं है। तो आरसीपी सिंह, अब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र हमने कर लिया। दोनों एक तरह से कहीं के नहीं रहे, दोनों के पास बहुत विकल्प नहीं है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी ही एक सहारा है, और भारतीय जनता पार्टी का सहारा यही लोग हैं। जब दूसरी तरफ लालू यादव, नीतीश कुमार और 7 दलों का महागठबंधन है, और 2024 की लड़ाई बिहार में आसान बीजेपी के लिए नहीं दिख रही है। एक नाम और है, मुकेश सहनी, वो भी कहीं के नहीं रहे। मंत्री पद गया, एमएलसी की सदस्यता चली गई, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हुआ, और उसके बाद अब बंगला भी चला गया। मुकेश सहनी के पास भी आज कोई विधायक नहीं है। उनके सारे विधायकों को बीजेपी ने अपने पास मिला लिया। मुकेश सहनी खुद भी न विधायक है न सांसद है। कई चुनाव वो हार चुके हैं और बीजेपी उनको भी अपने साथ लाने जा रही है, इस बात की चर्चा है। मुकेश सहनी ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। तो मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी राजनीतिक हैसियत अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो खुद अभी जिनकी राजनीति अभी खुद ढलान पर है, ऐसे लोगों के सहारे, ऐसे लोगों का सहारा लेकर बीजेपी कहाँ की रहेगी 2024 में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी कितने खड़े उतरेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कोशिश भी बीजेपी की कमाल की है। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के भरोसे बीजेपी लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। और जाहिर है यहाँ एक बात और तब सामने आती है कि सम्राट चौधरी का जितना गर्मजोशी से सम्राट चौधरी की ताजपोशी जितनी गर्मजोशी से हुई, सम्राट चौधरी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया,
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ऐसा लगा कि वो सीएम पद के उम्मीदवार भी बीजेपी ने घोषित कर दिया है। तो क्या सम्राट चौधरी के करिश्मे पर भरोसा नहीं है बीजेपी को? सम्राट चौधरी के चेहरे पर भरोसा नहीं है बीजेपी को? क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा को इतना भाव बीजेपी दे रही है, जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई है, तो माना तो यही जाएगा कि भाई ऐसा लगता है जैसे अकेले सम्राट चौधरी बेड़ा पार नहीं लगा पाएंगे, ये बीजेपी को भी लगता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भी जरूरी है। तो भाजपा की चिंताएं साफ तौर पर दिख रही हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव ये चिंता लगातार बढ़ा रहे हैं, ये टेंशन बढ़ा रहे हैं और उस टेंशन में, उस टेंशन के प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी कुछ फैसले ले रही है। एक खबर हमने आपको बताया दोपहर में कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है, जिन नए सहयोगियों को वो एनडीए में लाने जा रही है, जिन लोगों के साथ वो गठबंधन करने जा रही है, आपस में लड़ना भिड़ना हो सकता है नए दलों का, क्योंकि एक दूसरे के साथ टकराव रहा है। चाचा का भतीजे के साथ, भतीजे का चाचा के साथ, आरसीपी सिंह का उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उपेंद्र कुशवाहा का आरसीपी सिंह के साथ। बीजेपी की राह आसान नहीं है 2024 में। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।